नमस्कार छात्रों। अब हम भाषा भारती पाठ 2 अनुशासन को सरल शब्दों में समझेंगे। सर्वप्रथम मुख्य शब्द विद्यालय, विद्यार्थी, निश्चित, अशिष्ट, सहानुभूति, शाब्दिक, राजनैतिक, कर्तव्य। अनुशासन शब्द की रचना अनु व शासन दो शब्दों की योग से हुई है। इस शब्द में अनु उपसर्ग है जिसका अर्थ है बाद, और शासन शब्द संस्कृत की शास धातु से बना है। इसका अर्थ है शासन करना, अर्थात नियमों का निर्माण व पालन करना। इस तरह अनुशासन का शाब्दिक अर्थ हुआ किन्हीं निश्चित नियमों के नियंत्रण में रहकर नियमित रूप से उनका पालन करना। समाज का हर क्षेत्र अपने लिए कुछ निश्चित नियमों का निर्माण करता है और उसके बाद दृढ़तापूर्वक उनका पालन करता है। इसी प्रक्रिया को हम अनुशासन का नाम देते हैं। हमारा समाज ही नहीं अपितु पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े और सूर्य चंद्रमा तक अनुशासनबद्ध हैं। इन सीमाओं के अंदर रहकर किया गया व्यवहार अनुशासन कहलाता है। यदि आप नित्य देखें तो सूर्य और चंद्रमा अपने समय पर उदय होते हैं और अपने समय पर ही अस्त होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह तक अनुशासन के नियमों का पालन कर रहे हैं। जो इन नियमों का पालन नहीं करते उनका व्यवहार सभ्य नहीं कहलाता। ऐसे व्यक्तियों को हम असभ्य व्यक्ति कहते हैं। अनुशासन का पालन करना हर क्षेत्र में आवश्यक है। अनुशासन विद्यार्थी के जीवन में व्यवस्था का वातावरण बनाता है। विद्यालय में कुछ नियमों का पालन किया जाना चाहिए, जैसे सभी शिक्षक व विद्यार्थी समय पर विद्यालय आएं। दूसरा, विद्यालय में शांति हो, बच्चे अनावश्यक शोर ना करें। विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं में अपने अपने स्थान पर बैठें। बच्चे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में या खेल के मैदान में जाते हुए जूतों की आवाज़ ना करें, बल्कि शांति से पंक्ति में जाएं। बच्चे अपने अध्यापक तथा अपने से बड़ों का आदर करें। विद्यालय को स्वच्छ रखें। काम में सभी एक दूसरे की मदद करें। जब अध्यापक शिक्षा दे रहे हों तो उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा को ध्यान से सुनें। अनुशासन के इन नियमों के अतिरिक्त शिष्टाचार से संबंधित कुछ बातों का पालन करना भी आवश्यक है, जैसे धार्मिक स्थानों में जूते निश्चित स्थान पर उतार देने चाहिए। चाहे आप मंदिर जाएं, चाहे गुरुद्वारे, आपको सभी धार्मिक स्थानों में एक निश्चित स्थान पर अपने जूतों को उतार कर ही जाना चाहिए। बड़ों के नाम के आगे सम्मान सूचक शब्द लगाना चाहिए। अपने बड़ों के साथ आदर पूर्वक बोलना चाहिए और आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए। किसी भी सभा में आपको शोर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनुशासन हर गतिविधि को सुचारू रूप से चलवाने के लिए सर्वत्र आवश्यक है। अनुशासन सत्य में कहा जाए तो आपके जीवन सौंदर्य की पूंजी है। इसके बिना जीवन का सुचारू रूप से चल पाना कठिन है। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका दिन मंगलमय